आज का जो मैंने टॉपिक लिया है, टॉपिक का नाम है 7 unseen mirrors ऑफ रिलेशनशिप। कि ये 7, इसे आप सूत्रस कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स कह सकते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। तो जैसे 7 तो हमें पता चल गया कि 7 पॉइंट्स हैं जो हमें रिश्तों को ये सुंदर बनाने के हैं। और असीन जो वर्ड है, जो ये असीन वर्ड है, ये असीन एक समूह था व्यक्तियों का जिन्होंने इसका, मैं कहूंगी, ये रिलेशनशिप्स के जो ये 7 सूत्र हैं उनका निर्माण किया। और कहा जाता है जो असीन बोला जाता है जिन्हें, वो जीसस क्राइस्ट के टीचर्स भी कहा जाता है कि ये वो टीचर्स थे जिन्होंने जीसस क्राइस्ट को पढ़ाया, बताया, सब कुछ सिखाया। तो उन्होंने ये रिश्तों के ऊपर कुछ अपना देखा कि कैसे हम रिश्तों को और बेहतर बना सकते हैं। और मिरर्स बोला जाता है, जैसे 7 unseen mirrors। तो उन्होंने इनको मिरर ही क्यों बोला? मिरर जैसे कि हम शीशा देखते हैं हम, और शीशा क्या है? हमारा प्रतिबिंब दिखाता है। तो दोस्तों, जैसे अगर मैं अपना प्रतिबिंब किसी शीशे में देख रही हूँ और मेरे चेहरे पर दाग लगा हुआ है या कोई स्पॉट लगा हुआ है, तो क्या है, मैं शीशे में देखूंगी और मैं कहूंगी मैं तो बहुत सुंदर हूँ, ये कहाँ से स्पॉट आ गया? ये तो ये तो मेरा चेहरे पर नहीं है, ये कहाँ से दिखा रहा है ये शीशा? और मैं क्या करूंगी, उस शीशे को बदलने की कोशिश करूंगी। मैं कहूंगी ये शीशे में कुछ खराबी है, ये शीशा अच्छा नहीं है, क्यों ना कोई नया शीशा लेकर आते हैं। और मैं एक सिल्वर शीशा लेकर आऊंगी, चांदी का शीशा, बहुत खूबसूरत, जिसपे क्रेविंग की गई हो, बहुत ही खूबसूरत हो। और मैं उस शीशे में शक्ल देखती हूँ और तब भी मेरे मुंह पे वही शीशा दिखा रहा है कि काला स्पॉट है। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फिर से शीशे में ही कोई खराबी है। और मैं ऐसे शीशे ही बदलती रहती हूँ, फिर मैं शायद सोने का शीशा ले लूंगी। पर दोस्तों, शीशा तो वही दिखाएगा जो मेरा स्वयं का स्वरूप है, जो मेरा खुद का प्रतिबिंब है। तो उस दाग को हटाने के लिए मुझे अपने आप से, वो चेहरे से वो दाग को हटाना होगा, तभी वो प्रतिबिंब में दिखेगा, है ना? अगर मैं साफ करूंगी तभी वो प्रतिबिंब दिखाएगा साफ। पर हम क्या करते हैं दोस्तों? जो मिरर है, क्या है वो? हमारे रिश्तों के जैसे है। हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा के साथ हो, आपके बॉस के साथ हो, हम ओवरऑल रिलेशनशिप्स की बात करेंगे कि ये रिलेशनशिप भी शीशे के समान है। अगर कहीं ना कहीं कोई दिक्कत दिख रही है हमें रिश्तों में कि कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे में है कुछ प्रॉब्लम, ना कि उस शीशे में है। हम क्या करते हैं, हम लोगों को पॉइंट आउट करने लगते हैं कि इनकी वजह से मेरे जीवन में खुशी नहीं है ना, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और हम उस शीशे को ही साफ करते रहते हैं कि इसमें खराबी है, मुझ में कोई खराबी नहीं है। पर शीशा तो वही दिखाएगा कि जो आपके भीतर है, जैसे आप हो। तो हमारे रिश्ते, मैं कहूंगी, एक कैटलिस्ट के जैसे हैं, जो हमें इवॉल्व करने के लिए आते हैं, जो हमें सिखाने के लिए आते हैं कि हम में कुछ है जो हमें, जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो वो ही दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो 7 मिरर्स हैं, मैं कहूंगी ये बहुत ही, आप सब इस पे, अगर आप ऑलरेडी सुन चुके हैं या जान चुके हैं, काम कर चुके, बट फिर भी एक नए सिरे के जैसे इसे सुनिए। बिकॉज जब भी हम चीजों को सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को हमें मिलता है। और सीखने के साथ हर मिरर के साथ आप चिंतन जरूर करिए, इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिए, क्योंकि हर एक मिरर बहुत सटल लेवल पे हमारे साथ काम करता है। जैसे हम 1 से 2 की तरफ जाएंगे, 2 से 3 की तरफ जाएंगे, देखेंगे आपकी ये जो मिरर्स है ये और सटल होते चलेंगे। जैसे एक प्याज की लेयर है,
आपको पहले ऊपर की लेयर से दिख रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये मेरे को पता है। पर जैसे जैसे हम उस प्याज को खोलते रहेंगे, डीपर जाते रहेंगे, आप देखेंगे कि ये चीजें हमारे अंदर बहुत ही सटल लेवल पे काम करती है। हमें लगता होगा कि हम 90% 95% अपने पे काम कर चुके हैं, बट कहीं ना कहीं वो 5% या 1% भी कहीं रहता है। तो मिरर हमें वही चीजें दिखाता है दोस्तों। तो जो पहला मिरर है, जो असीन मिरर हमारा रिश्तों का है, वो मिरर है हमारा कि मिरर ऑफ हु वी आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। कि हम जिस इस क्षण में जैसी हमारी ऊर्जा है, हमें वैसे ही अनुभव होने लगते हैं। तो इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि कैसे ये मिरर काम करता है। तो जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर कि आप घर में हैं, ठीक है, आप घर से सुबह काम के लिए जाना चाह रहे हैं और आपको लेट हो रहा है, आप अपना सामान ले रहे हैं या किसी भी कारण खाना लेट बना या हेल्पर लेट आई तो उसकी वजह से खाना लेट बना, तो आपको और थोड़ा सा इरिटेशन आने लग गई कि मैं एक तो लेट थोड़ा उठा, ऊपर से लेट ही हो ही जा रहा है कि खाना भी नहीं बना अभी तक, मुझे निकलना है, करना है। तो आपको गुस्सा आ रहा है उस चीज पे, आप इरिटेट हो रहे हो, आप गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, चलो आपने खाना ले लिया, आप थोड़ा लेट निकले घर से, पर लेट निकले, जैसे ही आपने गाड़ी ली, देखा गाड़ी पंचर है। कि गाड़ी, अब आपको और गुस्सा आ रहा है कि ये लो गाड़ी भी पंचर हो गई, अब तो मुझे और लेट होगा। जैसे तैसे करके चलो आपने ऑटो ले लिया या उबर कैब ले ली आपने और आप जा रहे हो, और ड्राइवर से वो ड्राइविंग हो रही थी, थोड़ा इधर उधर हुई तो किसी और गाड़ी के साथ भिड़ गया, तो वो एक एक्सीडेंट जैसे, और वो भी आपके ऊपर बोल रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आपको ही गुस्सा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि भाई आगे ही लेट हो रहा है और ये भी होने लग गया, और आप चलो जैसे तैसे करके ऑफिस भी पहुंचते हो, और वहां लेट पहुंचते हो तो आपके बॉस भी आपको गुस्सा कर रहे हैं कि आप टाइम देखो, किस टाइम पर ऑफिस क्या टाइम है, तो कैसी आप लेट आ रहे हो, उसकी वजह से काम भी लेट हो जाएगा। तो क्या है दोस्तों, जिस ऊर्जा में मैं थी, जैसे गुस्से की, इरिटेशन की, तो क्या होगा, सिचुएशंस भी, लोग भी मुझे वही मिरर दिखाएंगे जो मेरी ऊर्जा है। जैसे मेरी गुस्से की ऊर्जा थी, तो मुझे अनुभव भी वही गुस्से का हो रहा है। तो क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में मेरी कैसी ऊर्जा है, तो वैसे ही मुझे अनुभव या लोग मिलने लगते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कभी आपके लाइफ में उस समय या इस समय कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है, उस समय आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको उस समय पॉज लेना है। कि आप, ठीक है, आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और देखिए कि क्या मेरे अंदर ये ऊर्जा है। अगर मेरे को ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि मुझे बार बार गुस्सा मिल रहा है या बार बार मुझको गलत ठहराया जा रहा है, तो क्या मेरे अंदर भी ऐसी ऊर्जा है कि मैं गुस्से वाली हूं या मेरे अंदर गुस्सा दबा हुआ है। तो ताकि वो ही सब बाहर दिख रहे हैं, तो हम ब्रेक लेके अपनी फ्रिक्वेंसी को चेक करें, अपनी ऊर्जा को चेक करें कि कैसी ऊर्जा है मेरी। तो उस हिसाब से फिर ये मिरर आपको वैसे अनुभव देने लगेगा। अगर आप अपनी एनर्जी को काम रखेंगे, कंपोज रखेंगे, तो आपको अनुभव भी वैसे ही बाहर मिलेंगे। तो ये है हमारा पहला मिरर फ्रेंड्स। और मैं कहूंगी जो फ्रेंड्स रिलेशनशिप है, तो जो रिश्ते हैं, रिश्ते क्या है, रिश्ते, हर एक रिश्ता हमें अपने ही रिश्ते के बारे में बताता है कि मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है। अगर मेरा रिश्ता मेरे साथ अच्छा है, सुंदर है, तो दूसरों के साथ भी वैसा ही होगा। तो हर रिश्ते की जो नींव होती है, वो होती है अपने आप से, कि आपका रिश्ता अपने साथ कैसा है, वैसे ही फिर अलग आपके लोगों के साथ रिश्ते रहेंगे। तो पहला है कि अपनी प्रेजेंट मोमेंट में देखना कि आपकी एनर्जी इस समय कैसी है, उस हिसाब से अनुभव होंगे। दूसरा जो मिरर है, दूसरा मिरर बताता है मिरर ऑफ जजमेंट का। मिरर ऑफ जजमेंट कि क्या है, कि कहीं ना कहीं हम
चीजों को या सिचुएशंस को या लोगों को हम जज करते हैं। तो जजमेंट आती है तो हम जिसको जज करेंगे फ्रेंड्स, वो ही वैसे ही लोग, वैसे ही सिचुएशंस हमें अट्रैक्ट होती रहेंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि हमने टीवी सुबह न्यूज देखी और न्यूज में हमने देखा कि बहुत सारे धोखे हो रहे हैं, लोग धोखे एक दूसरे को, भाई अपने ब्रदर को धोखा दे रहा है और सारे पैसे लेके चला गया है। और जैसे ही मैं ये न्यूज देखती हूँ, पता नहीं मेरे अंदर क्या होता है, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मुझे लगता है कि ये कैसे कोई कर सकता है, कैसे किसी को धोखा दे सकता है, एक भाई भाई को धोखा दे सकता है और ऐसे पैसे लेके चले गए। ऐसा तो बहुत ही गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। अगर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तो बस मैं तो बहुत ही एक्सट्रीम्स में मैं सोचने लग जाऊंगी कि मैं तो ये कर दूंगी, पुलिस को करवा दूंगी, पकड़वा दूंगी। तो क्या है, मैं एकदम कोई ऐसी बात हुई कि मैं इमोशनली इतना ट्रिगर हो गई कि इमोशनल चार्ज आ गया वो बात सुन के, वो न्यूज सुन के मेरे अंदर। तो मुझे देखने की जरूरत है कि ऐसा क्यों है। कहीं ना कहीं मैं जज करती हूँ कि उन लोगों को जो धोखा देते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है ना, कि जो ये धोखा देते हैं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे लोग। और आप देखेंगी कि आप जैसे ये लोगों को आप बोलते हैं कि मुझे ये धोखे वाले पसंद नहीं है, आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी ऐसे ही बार बार लोग मिल रहे हैं या आपको सुनने में मिल रहा है जो धोखा ही देते हैं। बार बार ये एक पैटर्न के जैसे आ रहा है आपके सामने, है ना। ऐसे जैसे धोखा हो गया, या फिर जैसे आपको कोई अल्कोहल जो लेता है वो पसंद नहीं है, जो शराब पीते हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, ऐसे ही लोग आपको मिल रहे हैं, या आपका बॉस या आपके फ्रेंड्स सारे ऐसे ही हैं जो अल्कोहल लेते हैं, आपको बार बार वही दिखता है बार बार, क्योंकि आप उसको जज कर रहे हैं। तो जिसे आप जज करेंगे वो ही आपको बार बार दिखाई देता रहेगा। तो आपको ये देखना है कि क्या है ऐसी चीज या लोग जिसे आप जज करते हैं। तो आपको उस जजमेंट को ड्रॉप करनी है फ्रेंड्स। तो ये कहीं ना कहीं जजमेंट क्या, जैसे कि मुझे डिसऑनेस्टी वाले लोग पसंद नहीं है, जो झूठ बोलते हैं, कि झूठ बोलते हैं ना, मुझे तो तब गुस्सा आता है जब ऐसा झूठ पता चलता है, मुझे लगता है मैं उस इंसान को मार ही दूं। तो मुझे डिसऑनेस्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब आपको देखना है कि आपको डिसऑनेस्टी पसंद नहीं है, आप ये जजमेंट आपने रखी है उनके लिए। तो अपने आप से आपको दो प्रश्न करने हैं। पहला, कि क्या मैं अपने आप को जज करता हूँ, क्या ये डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी है। चाहे बड़े लेवल पे ना हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, पर मैं अपने फीलिंग्स के लिए झूठ बोलता हूँ। अगर मुझे अंदर से सैड लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं बाहर प्रिटेंड करती हूँ मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो फेसबुक पे फोटो में डालती हूँ, इंस्टा पे फोटो डालती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। बट अंदर से क्या है, मेरी लाइफ तो हिली हुई है। तो क्या है, कहीं ना कहीं मैं डिसऑनेस्ट हूं अपने साथ, तो इसलिए मुझे वो डिसऑनेस्टी बाहर दिख रही है। तो सबसे पहले अपने आप से ये प्रश्न करना है कि क्या मैं जजमेंट रखती हूँ अपने प्रति। अगर मैं जजमेंट अपने प्रति नहीं रखती हूँ, तो क्या मैं जजमेंट रखती हूँ दूसरों के प्रति, जो ऐसे करते हैं, है ना। कि छोटी भी जजमेंट हो सकती है, कोई बड़ी जजमेंट नहीं। जैसे कि अब आपने घर में कोई पार्टी रखी और आपके कोई फ्रेंड आए और वो एक पर्पल, डार्क पर्पल कलर के कपड़े पहन कर आए, और आपने उनको देखा और फटाफट एक ये थॉट आया कि ये कैसे कपड़े पहन कर आई है, इसको पता नहीं है कपड़े कैसे पहन के आने चाहिए पार्टी में, या ये क्या बनकर आ गई है। तो क्या ये भी एक जजमेंट है फ्रेंड्स। तो हमें उस जजमेंट को भी ड्रॉप करना है। तो देखना है हमें कि हम किस चीज की जजमेंट रखते हैं, क्या हमें पसंद नहीं है, तो उस नापसंद के प्रति हमारा इमोशनली चार्ज आ जाता है।
कि बहुत ज्यादा हमारे अंदर भाव आ जाते हैं, बहुत ज्यादा हम सोचने लग जाते हैं, एकदम ही वो चीज हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो क्या वो चीज है? तो आप 2 मिनट इस पे कॉन्टेम्पलेट करें कि क्या ऐसी चीज क्या है जो मुझ में जो है वो पसंद नहीं है। डिसलाइक क्या करते हैं आप अपने प्रति? क्या मुझे पसंद नहीं है? मुझ में क्या पसंद नहीं है मुझे? तो वो क्वालिटीज वो देखिए, क्या आपको पसंद नहीं है। फिर जब आप अपने पे करेंगे, फिर आप अपने मम्मी पापा, अपने पेरेंट्स में क्या ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं आती, जो आपको डिसलाइक लगती है, उनकी क्वालिटीज। फिर जब आप पेरेंट्स का करें, फिर उसके बाद अपने भाई बहन, अपने सिबलिंग्स के बारे में सोच सकते हैं कि क्या है जो मुझे अपने भाई बहन में पसंद नहीं है। क्या ऐसी क्वालिटी या उनकी कोई ऐसी नेचर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती उनके अंदर। फिर इस सर्कल को और एक्सटेंड करिए, अपने फ्रेंड्स में देखिए क्या ऐसी क्वालिटी है जो मुझे अपने दोस्तों में पसंद नहीं है। दोस्तों से फिर हम अपने बच्चों में भी देख सकते हैं, क्या ऐसी डिसलाइक्स है जो मुझे नहीं अच्छे लगते अपने बच्चों में। आप लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर अपने माइंड में सोच सकते हैं क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपको पसंद नहीं आती अपने आप में, अपने पेरेंट्स में, अपने भाई बहन, अपने बच्चों में, या अपने हस्बैंड में या वाइफ में, या अपने दोस्तों में। दोस्तों आप देखेंगे कि जो आपको वो पसंद नहीं आती है, वही चीज आपको बार बार दिखाई देती है। जैसे किसी ने बोला है कि अनऑथेंटिसिटी, किसी ने बोला कि जब हम बच्चों को कॉल करते हैं वो उठाते नहीं है, हमें वो नहीं पसंद आता। किसी ने लिखा है कि ये सारी चीजें पसंद नहीं आती है, अनऑथेंटिसिटी। तो ये अनऑथेंटिसिटी, आप ये देखिए कि अच्छा, अनऑथेंटिसिटी आपको पसंद नहीं है, क्या आप ऑथेंटिक हो अपने लिए? कि जो आप फील करते हो, जो आप करना चाहते हो, आप वो करते हो? या आप कहीं ना कहीं मास्क लगाते हो, किसी को प्लीज करते हो कि नहीं मैं तो अच्छा ही कहूंगा, चाहे मैं ना कहना चाहूं, पर मेरे को तो अच्छा ही कहना है, या वो काम करना ही है। चाहे मैं थका हुआ हूँ, ऑफिस से आया हूँ और मैं थक कर आया हूँ, और घर में आते ही मेरी मदर इन लॉ कहती है कि चलो बाजार चलो, और मैं अंदर से थकी हुई हूँ, मैं कहना तो ना चाहती हूँ, पर मैं कहूंगी कि ठीक है चलते हैं, चलो आप कह रहे हो तो चल लेते हैं। पर वहां जाकर भी मेरा मन नहीं लग रहा, अंदर से मैं कह रही हूँ मैं क्यों आई, मैं और थक गई, मैं और काम कर लेती, मुझे ऑफिस का काम था। तो क्या ये भी अनऑथेंटिसिटी है? तो आप उनको प्यार से कह सकते थे कि अभी मैं थकी हुई हूँ, या मैं आपके साथ कल चल लूंगी। बट क्या है, कहीं ना कहीं हमें फ्रेंड्स लगता है कि अगर हम ना कहेंगे किसी चीज को, तो लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे या हमें प्यार नहीं देंगे। तो हम उनको प्लीज करने लगते हैं। और देखिएगा, आप जितना प्लीज करते रहेंगे, एंड ऑफ द डे ना आपको लगेगा कि मुझे प्यार और
एक्सेप्टेंस मिल रही है, ना उनको लगेगा कि आप उनके प्रति कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऑथेंटिसिटी नहीं है अपने फीलिंग्स के प्रति। आपको अपने फीलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कि कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेगा, है ना। तो जैसे है, धोखा देने वाले फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जब डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो क्या है, तो ठीक है, अगर वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो हमें फ्रेंड्स कैसे हम विदाउट जजमेंट रह सकते हैं? डिसर्नमेंट से। डिसर्नमेंट क्या है? एक विजडम से आती है, और जजमेंट हमारी ईगो से आती है। तो हम डिसर्न रह सकते हैं कि ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं है, इट्स ओके, बट ऐसे लोग हो सकते हैं। ये नहीं कि ऐसे लोग तो हो ही नहीं सकते, ऐसे कैसे हो गए। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, है ना, तो हमें लगता है कि जो मेडिटेशन नहीं करते वो अच्छे लोग नहीं है, या हम उनसे बात करना पसंद नहीं करते। हमें लगता है ओहो आप मेडिटेट नहीं करते, ओहो हो आपकी जिंदगी तो खराब ही है, आपकी जिंदगी तो कुछ है ही नहीं। मतलब हमने उनको एकदम जजमेंट रख ली कि जो मेडिटेशन नहीं करता वो ऐसे लोग होते हैं। तो हमें वो नहीं कहना कि ठीक है आप नहीं करते, आप उनको बता सकते हैं एक बारी, बट आगे उनकी चॉइस है, वो मेडिटेशन करे ना करे। हमने अपनी विजडम रखी, हम उनके प्रति भी रिस्पेक्ट रखें। ये नहीं कि उनको कह दे कि आप तो मेरी लाइफ से आउट हो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते। तो एक डिसर्नमेंट रखना ठीक है, बट जजमेंट रखना नहीं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम इस ऐसे रह सकते हैं विदाउट जजमेंट, कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, इट्स ओके। लाइफ में बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, इनमें से एक ऐसे भी हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, बट मुझे उनके डिसरिस्पेक्ट को अपने ऊपर अगर वो चार्ज ले रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं भी किसी का डिसरिस्पेक्ट करती हूँ या अपना रिस्पेक्ट नहीं करती। मुझे वो देखने की जरूरत है। अगर वो मेरे अंदर ट्रिगर करता है, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है और मेरे अंदर ट्रिगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो होता है ना, चुंबक के दो वो चीजें होती है कि वो एक दूसरे से चिपकती है ना, जितना भी दूर ले जाओ वो अपने आप चिपकेगी, दोनों उसके कोर। तो सेम वे, अगर डिसरिस्पेक्ट कोई कर रहा है और आपकी तरफ आ रहा है और वो चुंबक चिपक रही है, वो इसलिए चिपक रही है क्योंकि मेरे अंदर भी कहीं डिसरिस्पेक्ट है, तभी उसका छोर मेरी तरफ आ रहा है। अगर वो नहीं होगा तो वो चुंबक मेरी तरफ आएगी नहीं, क्योंकि मेरी वाली वो वाली चुंबक है ही नहीं डिसरिस्पेक्ट वाली। अगर वो आ रही है तो मुझे अपने अंदर देखने की जरूरत है, क्या मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करती हूँ? चाहे मैं करती नहीं, पर मैं सोचती हूँ कि मैं तो इनकी बिल्कुल नहीं रिस्पेक्ट करती, नो, जो ऐसे लोग होते हैं, या अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो ये दोनों क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स अपने साथ, कि जो आपको पसंद नहीं आ रहा किसी में, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी है वो चीज, चाहे उसकी रेशियो चाहे कम हो, पर वो है, इसीलिए वो आ रहा है। तो हमें वो देखने की जरूरत है। और हम कह सकते हैं, अगर मेरे को पिंक कलर पसंद है और किसी का पिंक कलर फेवरेट नहीं है, इट्स ओके। अगर मेरा है और उनका नहीं है, वो उनकी चॉइस है। सेम वे यही डिसर्नमेंट है कि वो उनकी चॉइस है, उनको ऐसा रहना है। तो मेरे को अपने लिए चॉइस बनानी है, क्या मुझे वैसा रहना है या वो चीज मुझे ट्रिगर कर रही है। तो वो हमें देखने की, तो हमें जजमेंट को ड्रॉप करना है, उससे आगे बढ़ना है उन लोगों को, उन सिचुएशन के प्रति। क्योंकि जैसे ही हम जजमेंट बना लेंगे, फिर वैसे ही हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे रिश्तों में भी हमें वैसे ही लोग दिखेंगे। तो हमें जजमेंट को ड्रॉप करनी है। और जो ये लिस्ट हमने बनाई, आप इसको और अच्छे से सोच सकते हैं कि क्या नहीं आपको पसंद है, फिर उस पर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि क्या ये मेरे अंदर है, या मैं दूसरों में बहुत ज्यादा जज करती हूँ। तो मुझे इस जजमेंट को ड्रॉप करना है। इट्स ओके, अपने आप को कहना इट्स ओके, यू नो, कि अगर ऐसे लोग हैं तो, पर ठीक है, मुझे अगर नहीं उनके साथ जमता, मैं उनसे अलग रह सकती हूँ। बट ये नहीं कि ऐसे कैसे, वो तो इस दुनिया में आ ही नहीं सकते ऐसे लोग तो।
ये लोग तो बहुत ही खराब होते हैं, मतलब ये क्या हो गया, एक इमोशनल चार्ज हो गया अगर मैं उनके प्रति ऐसी भावना रखती हूँ तो वो हमें देखने की जरूरत है। तो ये है हमारा सेकंड मिरर, मिरर ऑफ जजमेंट का। जो तीसरा मिरर है हमारा, मिरर ऑफ, ये है हमारी क्वालिटी, जो कि मिरर ऑफ लॉस कहा जाता है इसको, टेकन अवे या गिवन अवे कहा जाता है। ये मिरर कहीं ना कहीं हमारे बचपन से रिलेटेड होता है फ्रेंड्स। कोई ऐसी चीज जो आपसे ले ली गई हो, या आपने छोड़ दी उसे, या आपसे गुम हो गई है। तो मोस्टली क्या होता है हमारे बचपन में, अगर हम देखें कि एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं कि सोचिए कि एक पार्टी में आप लोग गए, और वहां पर आप, एक मेल है फॉर एग्जाम्पल, कि एक आदमी ने वहां पे पार्टी में एक फीमेल को देखा, और उनकी स्माइल इतनी अच्छी थी और वो इतनी सुंदर लग रही थी, तो उस आदमी के मन में आया कि वाह भाई, मैं तो इनसे बस फटाफट इनसे मिलूं, इनको देख के उनको अट्रैक्शन फील हुई, कि मुझे तो लग रहा है बस मैं इनसे कब जाके मिलूं, इनसे बात करूं, इनकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है। और जो वो लेडी है, उनको भी इस पर्सन को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये कितने कॉन्फिडेंट है, चाहे वो सीरियस है बट कॉन्फिडेंट है, कि सबसे बात कर रहे हैं और बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है उनके अंदर। तो उसके अंदर भी हो रहा है कि मैं इनसे बात करूं, और वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, और दोनों को लगता है कि, वो पूछते हैं कि आपको क्या पसंद है, मेरे को तो मूवी देखना पसंद है, वो बोलते हैं मेरे को भी मूवी देखना पसंद है। वो कहते हैं अच्छा आपको आइसक्रीम पसंद है, वो कहते हैं मेरे को भी आइसक्रीम पसंद है। दोनों को लगता है कि ये तो मेरा सोलमेट है, मेरे को तो सोलमेट मेरा मिल गया जीवन में, यही मैं चाहती थी। तो वो क्या कहेंगे कि ठीक है चलो हम शादी करते हैं, और शादी हो जाती है, बहुत अच्छे से 1 साल गुजर जाता है। बट 1 साल के बाद कुछ ऐसा होता है कि उनसे फिर वही पूछा जाता है कि क्या तुम्हें मूवी देखना पसंद है। कि वाइफ कहती है हाँ मुझे तो पसंद है, हस्बैंड कहते हैं मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। वो हस्बैंड से पूछे तुम्हें आइसक्रीम खाना पसंद है, वो कहता है हाँ पसंद है। वाइफ से पूछते तुम्हें पसंद है, वो कहते ना 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 मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, पता नहीं मैंने इनसे शादी क्यों करी। क्या हो गया ऐसा 1 साल के बाद, कि वो जो जिनको वो सोलमेट सोचते थे, वो अब बैठना भी नहीं चाहते एक दूसरे के साथ। क्यों फ्रेंड्स, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें अपने रिश्तों में लगता है कि पहले तो कि बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा, बट एकदम से हमें लगता है कि ये वो इंसान नहीं था जिससे मैंने प्यार किया था पहले, अब ये बदल गए हैं, 1 साल में ही कुछ ऐसा हो गया है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि जो मेल जिसको वो मुस्कुराहट देख के अच्छा लगा था, कहीं ना कहीं उसने अपनी बचपन में उस मुस्कुराहट को जीना छोड़ दिया। और जो फीमेल जिसको वो कॉन्फिडेंट की क्वालिटी पसंद आई थी उस आदमी में, कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा हुआ कि उसने अपनी ये कॉन्फिडेंस की क्वालिटी को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं उसको लगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो फिर क्या है, जब आप बाहर जाते हो, किसी में आपको वो क्वालिटी दिखती है जो कभी आपकी थी, आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हो। आपको लगता है हाँ यही वो इंसान है जो मुझे खुश रख सकता है, ये ऐसा ही मैं देखती हूँ वो इंसान को। तो क्या है, कहीं ना कहीं हम उस क्वालिटी को, ना कि वो पर्सन हमें पसंद नहीं है, पर हमें वो क्वालिटी उसकी इतनी अट्रैक्टेड लगती है, तो हमें लगता है कि वो ही हमारा सोलमेट है। तो वो क्वालिटी हमें क्या बता रही है, कि ये क्वालिटी कहीं ना कहीं आपने खो दी है। तो किसी को अपने जीवन में लाने से वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो जीवन में आपको वो क्वालिटी देगा, आपको खुद को वो क्वालिटी देनी है। चाहे वो क्या हो सकती, इनोसेंस हो सकती है, स्माइल हो सकती है, कॉन्फिडेंस हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकती है। ये क्या है, कहीं ना कहीं हमने इस बचपन में ये क्वालिटीज को खो दिया है किसी भी रीजन से।
तो हमें वही लोग दिखते हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी होती है और हमें लगता है वाह यही है वो जो मैं चाहती थी। तो हम देखें कि क्या ऐसी चीज है जो हमने अपने बचपन में थी हमारे पास पर अब वो नहीं है, जिसको हमने खो दिया है ना। वो ट्रस्ट हो सकता है कि बचपन में हमारा भरोसा टूटा था, तो अब क्या है, मेरे पास वो भरोसा नहीं है। अब जो कोई ट्रस्ट रखता है या कोई भरोसा मुझ पे करता है, मुझे लगता है हाँ हाँ मैं ब्लाइंडली उस पे भरोसा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो तो क्वालिटी नहीं है ना। तो मैं दूसरों में वो देखती हूँ। तो हमें देखना है कि क्या है ऐसी क्वालिटी जो मैं दूसरों में देख रही हूँ। ये तो वो बात हो गई कि जो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या है, ये एक बेगर का रिलेशनशिप है, एक भिखारी का रिलेशनशिप। वाइफ हस्बैंड से मांग रही है मुझे कॉन्फिडेंस दो, मुझे कॉन्फिडेंस दो। हस्बैंड वाइफ से मांग रहा है मुझे प्यार दो, मुझे प्यार दो। और दोनों के पास कुछ नहीं है, वो दोनों ही एक दूसरे को क्या देंगे, है ना। क्योंकि बचपन से हमें वो ले लिया गया, किसी भी कारण से ले लिया गया। जैसे कॉन्फिडेंस, अगर आपको बचपन में डांस करना बहुत पसंद था, आप बहुत अच्छा डांस करते थे, सिंगिंग करते थे, और एक दिन आप बहुत अच्छा डांस कर रहे थे, घर में कोई नहीं था, टीवी ऑन करके डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, और एकदम से आपकी मम्मी आती है और वो आपको डांटने लग जाती हैं। वो ऑफिस से स्ट्रेस में आई थी, गुस्से की उनका काम नहीं हुआ, कुछ भी किसी भी रीजन से, और उन्होंने आपको डांट दिया कि तुम क्या ये डांस कर रही हो, सारा दिन डांस करती रहती हो, गाना गाती रहती हो, टीवी ऑन करके रखा है, तुम तो इतना गंदा डांस करती हो, कभी भी आगे से तुम डांस मत करना, क्या करती रहती हो। और ये बोल दिया मम्मी ने। तो जो बच्ची है उसके अंदर वो जो उसने बना लिया कि मैं तो अब आगे से कभी भी डांस नहीं करूंगी, कभी भी सिंगिंग नहीं करूंगी। क्या हुआ, उसका अब कॉन्फिडेंस कम हो गया कि मम्मी ने ऐसा बोल दिया मुझे। तो क्या होगा, जब ऐसा बोल दिया तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करने लगेगी। और जब वो एडल्ट बनेगी, एक युवा अवस्था में आएगी, और कोई उसको ऐसा दिखेगा जो डांस कर रहा है इतना कॉन्फिडेंटली, उसको लगेगा कि हाँ यही वो इंसान है जिसे मैं अपने जीवन में लाना चाहूंगी। तो क्या है फ्रेंड्स, हम ऐसे बहुत डिसफंक्शनल रिलेशनशिप में हम घुस जाते हैं। हमें पहले तो लगता है वो ठीक होगा, फिर बाद में लगता है नहीं ये वो इंसान नहीं है, फिर हम डिवोर्स करेंगे, फिर किसी और रिलेशनशिप में जाएंगे, या ब्रेकअप्स होते रहेंगे बार बार, कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम वो क्वालिटी को ढूंढ रहे हैं जो हमने कहीं खो दी है। तो उस क्वालिटी को कोई आपको आके देगा नहीं, आपको खुद वो क्वालिटी अपने आप को देनी है। अपने आप को कहना है कि आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, नो आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम वो बाहर मांग रहे हैं प्यार और एक्सेप्टेंस। तो फिर हमें रिश्तों में भी दिखेगा कि ये कैसे रिश्ते हैं, ये इधर से तो कुछ मुझे मिल नहीं रहा जो मैं लेना चाहती थी या जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी। तो हमें देखने की जरूरत है फ्रेंड्स कि क्या है ऐसी चीज जो हम दूसरों में ढूंढ रहे हैं, तो वो हमें अपने आप को देनी है। तो जैसे कि खालिद गिरबा ने कहा है प्रॉफिट में कि लेट देयर बी स्पेसेस इन टुगेदरनेस, कि एक टुगेदरनेस में भी एक स्पेस होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को फ्रीडम दे सके कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहता है। हम उनको बदलने में लगे रहते हैं कि तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे बन जाओ, तुम चेंज हो जाओ, तुम ऐसे करो वैसे करो। तो क्या है, अगर वो वैसे हैं तो ठीक है, वो वैसे हैं, हमें उनको बदलने की जरूरत नहीं है ना। उनको वो स्पेस दे ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो फ्रीडम को एंजॉय कर पाए, लाइफ को इंट्रोस्पेक्ट कर पाए। अगर हम ज्यादा चिपक कर रहेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो हमसे और दूर जाएंगे रिश्तों में।
तो हमें कंट्रोल नहीं करना है, हमें कहना है कि इट्स ओके, वो कर सकते हैं अपने जीवन में आगे जो उनको करना है, पर हम उनको एक ऑप्शन, एक चॉइस उनकी है एंड ऑफ द डे कि वो उस चीज को लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। तो फ्रेंड्स, हमें देखना है कि क्या हम लैक कर रहे हैं अपने लाइफ में। क्या वो कॉन्फिडेंस है, क्या वो ट्रस्ट है, क्या वो लव है, एक्सेप्टेंस है, क्या है, या एक्सप्रेशंस हैं कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। पहले मैं बचपन में बहुत अच्छे से करती थी बट अब नहीं कर पाती हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मैंने लॉस कर दिया है, गिवन अवे कर दिया है। तो उसको मेरे को अपने जीवन में लेकर आना है। तो इस पे भी आप देखिए, थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए कि क्या ऐसी क्वालिटी है जो आपने में थी पहले बचपन में जो अब नहीं है। सोच सकते हैं कि क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जो मैंने खो दी है। ये वाला मिरर मोस्टली हमारा चाइल्डहुड का मिरर होता है। मोस्टली हम चाइल्डहुड में जो क्वालिटीज हमारी होती है, किसी भी वे से, कंडीशनिंग की वजह से, पेरेंट की कंडीशनिंग की वजह से, हम उसमें वो खो देते हैं। जैसे अगर हम ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे मेल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है फीमेल से, तो हमें क्या होता है, फीमेल को अंडर कॉन्फिडेंट लगता है कि मैं तो लीड नहीं कर सकती। अगर उनको कोई बैंक का काम दे दे, वो क्या कहेंगी, मेरे से नहीं होता ये बाहर के काम, मैं तो बस घर का काम कर सकती हूँ, मेरे से पैसे का काम नहीं होता, पैसे कैसे रखने मेरे से नहीं समझ आता। तो क्या है कि कहीं ना कहीं बचपन में ऐसा दिखाया गया था कि हम उनको, मेल्स को ज्यादा हम प्रेफरेंस देते हैं कि अच्छा वो ये काम बाहर, तो काम काम है, ये नहीं है कि फीमेल का ये काम है मेल का ये काम है। सबका एक काम है, कोई भी वो काम कर सकता है। काम डिवाइडेड नहीं होता मेल फीमेल की वजह से। रोटी लड़का भी बना सकता है अगर लड़की बना रही है तो, नो झाड़ू वो भी मार सकता है, लड़की भी बाहर जाके काम कर सकती है। तो हमें वो देखना है कि काम तो काम है, ये किसने डिवाइड किया कि ये लड़की का काम है ये लड़के का काम है? किसी किताब में लिखा है ये? काम तो काम है, काम तो कोई भी कर सकता है। बट हमारी सोसाइटी वैसा काम बता देती है कि ये आपका काम है, तो हमें लगता है हम बाहर जाके नहीं प्रेजेंट कर सकते या एक्सप्रेस कर सकते अपनी बात को, या डिसीजन नहीं ले सकते। फीमेल्स को लगता है कि वो बिजनेस में अगर कोई राय मांगी जाए, वो कहेंगी मुझे नहीं इस बारे में पता, ये मेरा काम नहीं है। क्यों नहीं है आपका काम? आप डिसीजन दे सकते, तो कहीं ना कहीं आपने वो डिसीजन मेकिंग को लॉस कर दिया है, कहीं गुम गुम हो गई है वो डिसीजन मेकिंग की पावर। आपको उसको वापस लेकर आनी है। छोटे छोटे चीजों में डिसीजन लेकर आइए। हमें क्या लगता है, कोई हमसे पूछेगा कि अच्छा कि आपको क्या खाने में, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ पूरी फैमिली जाती है, और बच्चा पूछता मम्मा आप क्या खाओगे? मम्मी कहेगी कुछ भी, जो तुम खाओ, जो तुम खाओ मंगवाओगे वही खा लेंगे। पर आपको बताना है कि आपको क्या पसंद है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या पसंद है। हमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं। हम सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए, उनकी पसंद का बनाने के लिए, हम यही भूल गए कि हमें क्या पसंद है। तो अपने आप से पूछना है, अपने आप को ये डिसीजन लेना है कि जब अगली बार आपसे पूछा जाए मम्मा आप क्या खाओगे, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खाओगे। अपना डिसीजन लीजिए। ये छोटी चीजों में भी डिसीजन लीजिए। आप बताएं कि हाँ मुझे ये खाना है, मैं ये खाऊंगी। तो क्या है, आप डिसीजन ले रहे हैं। इन्हीं छोटे छोटे चीजों से आप देखिएगा, आप बड़े डिसीजन भी ले सकेंगे। तो डिसीजन मेकिंग,
तो फ्रीडम टू टॉक फ्रीली, एक्सप्रेस योर इनर फीलिंग, जैसे किसी ने कहा कि वो फ्रीली फ्रीडम से बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस इनर फीलिंग को नहीं कर सकते, तो आप करना शुरू करिए। बिकॉज जो अगर हमें लगता है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, फिर हमें लगेगा वही रिलेशनशिप में हम देखेंगे, वही मांगेंगे कि अच्छा ये एक्सप्रेस कर पाते हैं और मैं अपने आप में एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ। बट कोई भी आपके लिए एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, जो आपकी फीलिंग्स हैं आप उसको खुद एक्सप्रेस अच्छे से कर सकती हैं। तो ये देखना है इस मिरर में कि क्या ऐसी चीज है जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि कौन है मेरे, जो मुझे इंस्पायर करते हैं, कौन मेरे हीरो या हीरोज हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, या उनकी क्या क्वालिटी है जो मुझे इंस्पायर करती है कि मुझे लगता है मुझे तो इनके जैसे बनना है, इनके अंदर ना मुझे ये क्वालिटी अच्छी लगती है। तो वो क्वालिटी को देखिए और अपने आप से पूछिए कि क्या ये क्वालिटी मैंने खो दी थी या मेरे अंदर थी। अगर नहीं भी थी, मुझे इस क्वालिटी को अपने अंदर देना है, क्योंकि ये सब कुछ आपके अंदर ऑलरेडी ही है जो आप बाहर ढूंढ रहे हो। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, किसी से आपको वो मिलेगी नहीं, आपके अंदर वो है। खुद हमें बस रियलाइज करने की जरूरत है कि ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है। तो ये है हमारा थर्ड मिरर, जिसे हम बोलते हैं मिरर ऑफ लॉस, गिवन अवे और टेकन अवे। मोस्टली ये हमारे चाइल्डहुड से आता है। और चौथा जो मिरर है, जिसको बोलते हैं हम मिरर ऑफ फॉरगॉटन लव, मिरर ऑफ फॉरगॉटन लव। ये फॉरगॉटन लव हमारा, कहते हैं कि बहुत पीछे के, बहुत पास्ट लाइफ से जिसको कहते हैं, बहुत सारी लाइफ्स हमने गुजारी होती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्वयं से प्यार करना भूल जाते हैं। क्योंकि मेन मोटिव, हमारा मेन पर्पस लाइफ में आने का यही होता है कि स्वयं से जुड़ना, स्वयं को जानना कि मैं कौन हूँ। तो अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज, अपने आप से स्वयं प्रेम करना। तो ये हम भूल जाते हैं और लोग हमें यही बार बार बताने के लिए आते हैं। बिकॉज क्या होता है, इस मिरर के अंदर हम को डिपेंडेंसी रखते हैं कि मेरी खुशी क्या है, मेरे हस्बैंड की खुशी में मेरी खुशी है, जो कि रखना बुरी बात नहीं है, पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाना कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखना अपने हैप्पीनेस की, कि अगर वो खुश होंगे, अगर वो ये चीज करेंगे तो मैं खुश होंगी, है ना। तो हम क्या है, हम डिपेंडेंट हो गए। सोचिए वो कब तक चलेंगे आपके साथ, कभी ना कभी तो किसी को, सबको जाना ही है। तो अगर वो चले गए तो क्या मतलब आपकी खुशी खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हम, मेरी खुशी मेरे साथ है, उनकी खुशी उनके साथ है, और दो जब खुशहाल व्यक्ति इकट्ठे आते हैं तो वो खुशी मल्टीप्लाई हो जाती है फ्रेंड्स। फिर वो ये नहीं होता कि आप करोगे तो मैं खुश होंगी और मैं अपना बोझा उन पे दे दूं कि मेरी खुशी का बोझा आप पर है। कौन कब तक मेरा बोझा उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। तो क्या है, ये फॉरगॉटन लव हमारे कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आता रहता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको एक केस स्टडी बताऊं कि एक फीमेल हमारे पास आई और वो कहती थी कि मुझे ना बहुत ज्यादा बिट्रेल की फीलिंग, की धोखा दे जाते हैं जिनसे भी मैं अपने रिश्तों में, चाहे वो मेरे भाई बहन हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड, या जहाँ पे मैं कमिटमेंट लाना चाहती हूँ, तो वो धोखा देके मुझे, बिट्रेल देके चले जाते हैं, और मुझे नहीं पता ऐसा क्यों ये बिट्रेल वाली फीलिंग रहती है मेरे साथ। तो हमने उनका पास्ट लाइफ किया एक, तो उन्होंने देखा कि वो एक किसी राज्य की बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत क्वीन थी, रानी थी, और दूसरे देश के राज्य के राजा से वो प्यार करती थी। तो वो राजा ने बोला कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर अभी मुझे लड़ाई पर जाना है, वॉर छिड़ गई है, तो मैं जब वहां से वापस आऊंगा तो तुमसे पक्का शादी करूंगा। उन्होंने ये प्रॉमिस करा उनसे, और वो लड़ाई पर चले जाते हैं।
तो उसने देखा कि वो लड़ाई से कभी वापस ही नहीं आया। वो इंतजार करती रही रानी कि वो आएंगे, मेरे से शादी करेंगे। वो नहीं शादी करी उन्होंने, और वो इंतजार ही करती रही। और जब उन्होंने देखा कि जब उनकी डेथ हो रही थी एज अ क्वीन, जब वो थी रानी थी, तो उन्होंने ये थॉट थे उनके अंदर कि उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैं उसका इंतजार करती रही, उस राजा ने मुझे धोखा दिया। और इसी विचार के साथ उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वही विचार, वही एनर्जी वो इस जीवन में भी लाई, बिट्रेयल की। तभी उनको हर रिश्ते में बिट्रेयल मिल रहा था। पर हमने उनको और जाना कि अच्छा ये बिट्रेयल, आप, उन्होंने आपको धोखा दिया, पर आप बिगर पिक्चर देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं वो वापस आए। तो उन्होंने वो देखा कि वो वॉर में गए और वो वॉर में मर जाते हैं वो राजा, इसलिए वो वापस नहीं आए। पर उसको लगा कि मुझे उसने धोखा दे दिया है। तो जब उसने ये क्लियर करा बिट्रेयल की फीलिंग, तो वो अपने रिश्तों में भी उसने देखा कि वो अब पैटर्न बिट्रेयल का नहीं आने लगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम रिश्तों में ना कॉन्टेक्स्ट नहीं हमें पता होता, हम अपनी अजम्पशंस बना लेते हैं कि वो उसने ऐसा किया होगा इसलिए मुझे वो धोखा दे रहा है। बट उसके पीछे का रीजन नहीं पता। जैसे इस क्वीन को नहीं पता था कि वो तो मर गया है, इसलिए वो वापस नहीं आ पाया। पर हम रिश्तों में एक गलत धारणाएं बना लेते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं कि उसने मुझे धोखा दिया या वो मेरा पैसे चुरा कर ले गया, तो बस मैं उसी धारणा से, उसी बिलीफ से जीती रहूंगी। बट मैंने ये नहीं देखा, अगर उसने पैसे चुराए हैं, मुझे धोखा दिया, शायद उसको मेरे से ज्यादा जरूरत हो पैसों की, इसीलिए उसने मेरे से पैसे ले लिए। शायद ये भी हो सकता है। तो मैं उसको कहूं कि चलो, जिसको चाहिए थे पैसे, उसकी सहायता हो गई, है ना। तो मुझे उससे लेसन लिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो हो गया, उसको लेट गो कर दिया। तो क्या है, तो हमें यही दिखाता है ये मिरर। तो कहीं ना कहीं कोई पास्ट लाइफ्स का कनेक्शन है। अगर वो आपके सामने कोई फ्रेंड्स रिलेशनशिप ऐसा चैलेंजिंग है, वो आप ही ने चॉइस बनाई है, किसी और ने आपको थोपा नहीं है कि ये आपके रिश्ते में आएगा, वो आपको ऐसे ट्रबल करेगा। आपने चॉइस बनाई है। बट हाँ, वो चॉइस शायद तब अनकॉन्शियस थी जब आपने वो बनाई, तभी आपने उसको चूज किया। विदाउट रीजन, विदाउट आपकी चॉइस के कोई भी आपके जीवन में ऐसे ही नहीं आ सकता। उसके पीछे कोई कारण छुपा है, उस कारण को जानिए। उस व्यक्ति की तरफ मत रखिए कि बस इस व्यक्ति की वजह से ये है। उसके पीछे का कारण देखिए कि अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, ये क्या मुझे सिखाने के लिए आया है। क्योंकि वो भी आपको सहायता कर रहा है। जब एक बहुत बड़े फिलोसफर है, उनकी वाइफ पता है इतना ज्यादा ट्रॉमेटिक थी, उनकी वाइफ उनको डंडे मारा करती थी और उनके ऊपर गर्म पानी फेंक दिया करती थी, तो उनके यहाँ पर फोड़े निकल आते थे। बट तब भी वो अपनी वाइफ को थैंक यू करते थे। पता है क्यों वो थैंक यू करते थे? ताकि उनकी वजह से वो एक ग्रेट फिलोसफर बन पाए। उनकी वाइफ ने उनके अंदर वो ट्रिगर करा ताकि वो फिलोसफर बन सके, इस पेन को समझ सके। तो अगर कोई आया है आपके जीवन में, आपको कुछ सिखाने के लिए आया है, और ये आप ही ने चॉइस बनाई है फ्रेंड्स, तो उसके भीतर की ब्लेसिंग को हम ढूंढे कि क्या लेसन है वो जो हमें, हम लेसन जब सीख लेंगे, आप देखेंगे कि वो इंसान भी, वो व्यक्ति भी आपसे या तो दूर चला जाएगा या वो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने सीख लिया जो उससे सीखना है। अगर मैं जितना उसे पीछे करने की कोशिश करूंगी, उसको कहूंगी कि तुम दूर जाओ, उतना ही वो मेरे और करीब आएगा। तो ये है मिरर ऑफ फॉरगॉटन लव का, कि क्या है ऐसी, क्योंकि हर रिश्ता हमें खुद से ही जोड़ने के लिए आया है। अगर हम आज जो है उस व्यक्ति या उस सिचुएशन की वजह से ही है, तभी हम अपने आप को जान रहे हैं ना। अगर मेरे घर में कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आई, तभी मैंने जाना मेडिटेशन को, तभी मैंने मेडिटेशन के बारे में सुना, अपने आप को जाना, ध्यान करने शुरू हुई।
तो उससे देखिए कितनी बड़ी ब्लेसिंग शुरू हो गई आपके लाइफ में। अगर वो नहीं होता तो आज हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम बैठे हुए हैं ना। तो इसके पीछे भी कोई कारण है, तो वो कारण को देखकर हमें देखना है कि क्या वो मुझे सिखाने के लिए आया है। तो फ्रेंड्स, अभी आज हम यही 4 मिरर्स के बारे में और समझेंगे, इसको और इंट्रोस्पेक्ट करेंगे। जैसे मैंने छोटी छोटी जो एक्सरसाइज दी हैं आपको, कि सेकंड जैसे जजमेंट का था मिरर, कि क्या आप जजमेंट रखते हैं किसी के भी प्रति, उस जजमेंट्स को लिखिए। क्या पसंद नहीं है आपको लोगों में, वो लिखिए। तीसरा, जैसे हमने चाइल्डहुड का कहा, कि क्या क्वालिटीज है जो आपको इंस्पायर करती हैं दूसरों के अंदर, उन क्वालिटीज को देखिए कि क्या वो क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है तो मुझे वो क्वालिटी को खुद को देना है। उसकी लिस्ट बनाइए आप, है ना, ताकि आपको समझ आए। बिकॉज जब तक हम बैठेंगे नहीं, पेन डाउन नहीं करेंगे, हमें नहीं समझ आएगा। फिर वो एक थ्योरी के जैसे ही रहेगा। अगर हम उसको अच्छे से जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इस होमवर्क को हम अपने साथ बैठें, और ये प्रोसेस करने में 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अगर आप ये दोनों चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करें, उसके ऊपर सोचेंगे तो।